जनगणना 2011 ऐसा टॉपिक जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा हो, यहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और भाई देखिए, इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद होंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, जनगणना 2011 से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम ट्रिक से कवर करेंगे। सर्वाधिक पूछेंगे या न्यूनतम पूछेंगे, राज्य से पूछेंगे या केंद्र शासित प्रदेश से पूछेंगे, दोनों को ही ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साक्षरता दर की। राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप, न्यूनतम साक्षरता दादर नगर हवेली। ट्रिक से याद करेंगे। अब बात हो रही है भाई साक्षरता दर की। कौन है? केरल। बिल्कुल लीजिए, ट्रिक से भी देख लीजिए। केरल का हो गया रेल। पढ़ा लिखा बंदा जो साक्षर होगा ना, बंदा जो राज्य जो बंदा सबसे ज्यादा साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो क्या नहीं कर सकता भाई? वो रेल भी खरीद सकता है। केरल रेल भी खरीद सकता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सब खरीदते हैं, लेकिन जो साक्षर होगा ना, पढ़ा लिखा होगा, वो रेल भी खरीद लेगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, साक्षर नहीं होगा, उसे हर जगह से बिहार यानी कि बाहर भगा दिया जाएगा। बिहार बाहर चल, ऑफिस से बाहर चल, काम धंधे से बाहर चल, यार दोस्तों से बाहर चल। क्यों? क्योंकि वो साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए उसे हर जगह से बाहर निकाल दिया जाता है बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे साक्षर है लक्षद्वीप। भाई जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, जो साक्षर बंदा होगा, वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा और वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पढ़ा लिखा बंदा, साक्षर बंदा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। तो ये हो गया लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दादर नगर हवेली। और भाई जो न्यूनतम साक्षरता प्राप्त करेगा, जो कम पढ़े लिखेगा, अनपढ़ रहेगा, दादर नगर हवेली, उसकी नजर तो दादर यानी कि दादा की हवेली पर ही रहेगी। भाई उसके पास साक्षरता दर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, काम धंधा मिलेगा नहीं, जॉब मिलेगी नहीं, फिर उसकी नजर तो दादा की हवेली पर ही रहेगी। दादा की हवेली को बेच दो, कुछ पैसे मिल जाए। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो साक्षरता दर हो गई, आपको अभी पढ़ाया। अब पुरुष साक्षरता दर पूछ लेंगे, महिला साक्षरता दर पूछ लेंगे, तो भाई ये बिल्कुल सेम ही है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको उलझा देंगे। पुरुष साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर केरल है। न्यूनतम साक्षरता दर है बिहार की। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुषों की लक्षद्वीप, न्यूनतम साक्षरता दर पुरुषों की दादर नगर हवेली। सेम है ये। और ऐसे ही साक्षरता दर महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप और न्यूनतम दादर नगर हवेली। जहां पर राज्य में साक्षरता दर होगी वो रेल भी खरीद लेंगे। जिस राज्य में साक्षरता दर नहीं होगी उसे बिहार यानी कि बाहर फेंक दिया जाएगा। जिस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर होगी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और जिसमें न्यूनतम साक्षरता दर होगी वो तो दादा की हवेली पर कब्जा करेगा। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, जॉब मिली नहीं, तो दादा की हवेली पर कब्जा करेगा, दादर नगर हवेली। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक है, एक बार माइंड में बैठा लीजिए। आप लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। रट्टा आप जितना मर्जी मार लो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक बार माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल इजी है भाई। राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम, केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिल्ली, केंद्र शासित न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप। इसमें भाई आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है और सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख लगभग है। दिल्ली की जनसंख्या 1.67 करोड़ है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,000 है, मात्र 64,000। लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम होती है भाई। लाइन में सब लगे होते हैं तो लक्ष्य सबसे कम लोगों को प्राप्त होता है, इसीलिए लक्षद्वीप की जनसंख्या भी कम है। सीधी सी बात है, लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, जनसंख्या भी कम होती है। और भाई दिल्ली देश की राजधानी है, सब उसी तरफ दौड़ते हैं, उसी तरफ भागते हैं, काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिक दिल्ली की जनसंख्या तो बढ़ ही जाएगी। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, राज्य आपको याद है ही। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य दादर नगर हवेली और न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य लक्षद्वीप। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि भाई एक दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस राज्य में हुई? मेघालय में हुई। अब इसे समझिए, मेघालय यानी कि मेघ, बारिश,
पानी। जहां मेघालय होगा, मेघ होगा, बारिश होगा, पानी होगा, वहां अकाल नहीं पड़ेगा, हरियाली रहेगी, हरा भरा रहेगा, जीवन को फल फूलने में मददगार होगा। तो जीवन कहाँ फल फूलेगा, आबादी कहाँ बढ़ेगी, तेजी से कहाँ बढ़ेगी, जहां मेघ बरसेंगे, मेघालय होगा, मेघ होगा, पानी होगा, वहीं पर भाई। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य होगा मेघालय, न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। और जहां पर नाग होंगे वहां वृद्धि दर बढ़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नाग डस लेते हैं भाई, नाग ने डस लिया, खत्म, वृद्धि दर कैसे बढ़ेगी। तो वृद्धि दर कहां बढ़ेगी, किस राज्य में, जहां मेघ होगा, पानी होगा, मेघालय। और कहां नहीं बढ़ेगी या न्यूनतम बढ़ेगी, जहां पर नाग होंगे, नाग डस लेंगे, फिर कैसे बढ़ेगी भाई वृद्धि दर। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर दादर नगर हवेली, यहां तो बढ़नी ही थी भाई। दादाजी का नगर है, दादाजी की हवेली है, रहना खाना पीना सब फ्री है, ना काम धंधा करना, ना नौकरी करनी, सब चीज दादा की हवेली में फ्री है। तो फिर यहां पर तो वृद्धि दर बढ़नी ही थी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी, दादर नगर हवेली, दादा की हवेली में। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम वृद्धि दर लक्षद्वीप की। जो बंदा एक बार अपने लक्ष्य को पकड़ लेता है, सब किसी को भूल जाता है, बीबी बच्चों शादी सब भूल जाता है, वो सिर्फ लक्ष्य की तरफ ही नजर रखता है। तो वो जनसंख्या कैसे बढ़ाएगा। तो यहां पर न्यूनतम जनसंख्या हुई। क्यों? क्योंकि हर किसी का फोकस अपने लक्ष्य पर है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य, लक्षद्वीप, जनसंख्या बढ़ाने पर उनका कोई फोकस नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि दर यहां पर निम्न रही। अब हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की। तो देखिए, राज्य सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार। अब भाई राज्य तो हो गया गोवा और केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, जहां पर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। अब नगरीय यानी कि नगर में रहने वाले लोगों के दिल्ली दिल में, और राज्य गोवा है, गोवा बसता है भाई जो नगर में रहने वाले लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, उनके दिल में गोवा बसता है। बस इतना याद रखना आपने, नगर में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोगों के दिल में गोवा बसता है। दिल यानी कि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया दिल्ली और राज्य हो गया गोवा, दिलों में गोवा बसता है। किनके? जो नगर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो घूमने फिरने के शौकीन है भाई, और उनके दिल में गोवा बसता है। चलो गोवा चलते हैं, चलो दिल्ली से गोवा चलते हैं, गोवा चलते हैं। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। अभी हम कवर करेंगे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। ये सेम इनका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा बस। अब बात करते हैं राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा हो गया। ये देखिए भाई अपोजिट हो गया है इनका, बिल्कुल इजी है। वहां पर यानी कि शहरी जनसंख्या में गोवा पहले स्थान पर था और हिमाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर था। यहां पर जब ग्रामीणों की बात आई तो हिमाचल प्रदेश प्रथम पे आ गया और गोवा निचले स्थान पर चला गया। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अंडमान निकोबार पहले स्थान पर आ गया है और केंद्र शासित में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या नई दिल्ली निचले पायदान पर चला गया है। इन्हें भी ट्रिक से याद करेंगे। ग्रामीण, गांव में क्या होता है, हिमाचल क्या करेंगे, अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार यानी कि अंडे खा के आएंगे, ऑमलेट खा के आएंगे, भुज्जी खा के आएंगे। ग्रामीण आपस में क्या बात करते हैं, ग्रामीण हिमाचल, अंडमान अंडे खा के आएंगे बस। और शहरी क्या बात करते हैं भाई, शहरी जो शहर में रहने वाले हैं, शहरी हैं, उनके तो दिल में गोवा बसा है, दिल्ली से गोवा। चलो भाई, क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, बिल्कुल लीजिए, राजाओं महाराजाओं के पास बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, बिल्कुल छोटा सा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का है भाई, और न्यूनतम क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप बिल्कुल छोटा सा, अंडमान निकोबार बहुत बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार। अब देखिए, साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार की और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हो गया बिहार का, इसलिए लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, बिहार बाहर निकल रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का क्षेत्रफल अधिक है और उसके हिसाब से जनसंख्या बहुत ही कम है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली छोटी सी है और जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है भाई। देखिए 2000 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में
प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं। क्यों? हर कोई दिल्ली की तरफ दौड़ रहा भाई, काम धंधा करना, बिजनेस करना, दिल्ली की तरफ चलो, दिल्ली कूच करो, हर कोई दिल्ली की तरफ दौड़ता है। इसलिए जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में, और अंडमान निकोबार का सबसे कम है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार का 1106 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये डेटा जनगणना 2011 के अनुसार है भाई। अब बात करें शिशु लिंग अनुपात की। राज्य सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात में है अरुणाचल प्रदेश। अरुण को शिशु बहुत पसंद है, अरुण को शिशुओं से बहुत प्यार है, इसलिए वो उनसे कोई भेदभाव नहीं करता शिशुओं से। अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंग अनुपात में सर्वाधिक। राज्य न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात हरियाणा। हरियाणा है हरी, हरियाणा में क्या हो रहा है? हरी हरियाणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए हरियाणा शिशु लिंग अनुपात में भी सबसे निचले स्थान पर है और लिंग अनुपात में भी सबसे निचले स्थान पर है, आगे आपको बताएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात अंडमान निकोबार का है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात दिल्ली का है। दिल्ली का और हरियाणा का तो भाई बेड़ा गर्क है। शिशु लिंग अनुपात में दिल्ली और हरियाणा दोनों पास पास हो गए ना, इनका तो भाई बेड़ा गर्क है। और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश का है। अरुण को शिशु बहुत पसंद है भाई, ऐसे याद रखिएगा। बात करते हैं लिंग अनुपात की। राज्य सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल, बिल्कुल ही जी, आप सबको पता भी है। न्यूनतम लिंग अनुपात हरियाणा। शिशु लिंग अनुपात में भी न्यूनतम हरियाणा, लिंग अनुपात में भी न्यूनतम हरियाणा। भाई हरी क्या हो गया हरियाणा को? और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग अनुपात पुडुचेरी का है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंग अनुपात दमन और द्वीप का है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, दमन द्वीप को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली में मिला दिया गया था। उन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जनगणना 2011 के आधार पर, तो उसके आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन और द्वीप का है। भाई थोड़ा टफ टॉपिक है, एक दो बार इसका आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। इसका प्रैक्टिस सेट भी हम एक दो दिन में अपलोड कर देंगे, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अब दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था? सही जवाब आपको पता है, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।